हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त चंदन कुमार फिर से आ गया एक नया वीडियो लेकर। तो आज हम क्लास 10th मैथ का एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट एंगल्स। अब यहाँ पे अगर हम कंप्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो ये जो कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो तो ये दोनों एंगल एक दूसरे का क्या कहलाता है? कंप्लीमेंट कहलाता है। जैसे हम बहुत सारे पेयर ले सकते हैं, 10 डिग्री 80 डिग्री, 70 डिग्री 20 डिग्री। दो एंगल का सम, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो तो वो एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल के पेयर कहलाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे पेयर हो जाएंगे, 50 और 40। अगर यहाँ पे थीटा का कंप्लीमेंट लिखना है तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रायंगल लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें ये लेना है क्या? रेफरेंस एंगल थीटा। तो जाहिर सी बात है कि ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह हम एंगल की जगह अल्फा बीटा कुछ भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। अब यहाँ पे ये गौर करना है कि अगर ये हम रेफरेंस एंगल लेते हैं, ठीक है, तो इसके रेफरेंस एंगल लेने के बाद ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस, और यहाँ पे ये तो हाइपोटेनियस है ही। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू, हम लिखेंगे AB बाई AC, क्या हो गया? P बाई H। कॉस थीटा इज इक्वल टू BC बाई AC, क्या हो जाएगा? B बाई H। इस तरीके से tan थीटा AB बाई BC, P बाई B, ठीक है। अब तो कॉट tan का उल्टा होता है, तो कॉट हो जाएगा B बाई P। उसी तरीके से कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा? H बाई B। उसी तरीके से कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन हो गया P बाई H, तो कॉसेक हो जाएगा H बाई P, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको रेफरेंस एंगल लेना है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे साइन A को रेफरेंस एंगल लेना है, यानी 90 माइनस थीटा। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि हम यहाँ पे साइन A इज इक्वल टू क्या होगा? तो साइन A के रेफरेंस में परपेंडिकुलर BC हो जाएगा, BC बाई AC लिखना पड़ेगा, या फिर साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC बाई AC, और BC कितना है? B बाई H, ठीक है। उसी तरीके से cos 90 माइनस थीटा, यहाँ से फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा देखना है, तो cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? B बाई, तो ये वाला B या AB बाई AC, तो AB कितना है? ये हो गया P बाई H। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। उसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा, ये याद रखना है। इसको रेफरेंस एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, तो हो जाएगा BC बाई AB। अब BC कितना है? B बाई P। अब यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा, तो बस इस ट्रायंगल में इसी का हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, तो हो जाएगा P बाई B। उसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो हो जाएगा H बाई P। उसी तरीके से कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन का उल्टा, तो साइन यहाँ पे H बाई P, H बाई क्या हो जाएगा? B, H बाई B। अब यहाँ से हमें करना क्या है? इसको इरेज कर देते हैं। ये जो कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो तो हम उन्हें कंप्लीमेंट्री एंगल का पेयर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए P बाई H कब है? B बाई H का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना, तो B बाई H किसके बराबर है? कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा।
P बाई एच की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू। B बाई पी की बात करें तो B बाई पी की क्या है, कॉट थीटा। फिर P बाई बी टैन थीटा। फिर यहाँ पे देखिए H बाई पी क्या है, कॉसेक थीटा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इस तरीके से फॉर्मूला याद रखना है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यानी क्या हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में चेंज होगा। कॉसेक सेक में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा। इस तरीके से क्या करना, फॉर्मूला याद रखना है। जैसे यहाँ पे थीटा के जगह पे कुछ भी लेना, जैसे हमने यहाँ पे लिया साइन 90 माइनस 60, तो यहाँ पे थीटा क्या है, 60 डिग्री है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो कॉस 60। इस तरीके से जैसे मान लिया जाए साइन 90 माइनस 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस 20 डिग्री हो जाएगा। बस फॉर्मूला को सिंपली याद रखना है। अब हम लोग एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 8.3 है उसको हम लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे, साथ ही साथ एग्जाम्पल को देखना है। तो इस तरीके से फॉर्मूला आपका कंप्लीट होता है। चलिए, तो यहाँ पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 का एक एक प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है, इसको इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहा है। एक साइन का होता है, एक यहाँ पे साइन 18 बाई कॉस 72 डिग्री, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों एंगल क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि दोनों का सम क्या आ रहा है, 90 के बराबर आ रहा है। तो दोनों एंगल एक दूसरे का, प्रत्येक एंगल एक दूसरे का क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। साथ ही साथ फॉर्मूला को थोड़ा दिमाग में रखना है। देखिए, इसे हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा समझना है कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं। साइन थीटा को हम कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 18, कॉस 90 माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह पे क्या है, सिर्फ 18 डिग्री है, और नीचे वाला को छोड़ देना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए cos 90 माइनस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे cos लिख देंगे, 90 माइनस 18 एंगल को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 72 डिग्री आएगा, और नीचे भी क्या है, 72 डिग्री। इस तरीके से क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हमें क्या करना है कि साइन को छोड़ के cos को इस बार चेंज करना है। दूसरा ये भी हो सकता है, यहाँ पे देखिए हम इसमें इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन को हमने साइन 18 छोड़ दिया, उसके बाद cos 72 है। अब यहाँ पे इसको हम ये भी लिख सकते हैं, cos को साइन 90 माइनस 72। देखिए साइन 90 माइनस 72 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 72। अब यहाँ पे ऊपर में हो गया साइन 18 बाई कितना हो जाएगा, ये 19 माइनस 72 18 हो जाएगा। इस तरीके से इसका भी कैंसिलेशन होकर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। या फिर एक तरीका ये भी हो सकता है कि अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे देखिए ये साइन 18 जो है, साइन को साइन छोड़ देते हैं, और 90 डिग्री में से कितना माइनस किया जाए, तो कितना माइनस करेंगे, 72 बाई कॉस 72। यहाँ पे देखिए साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री में से 72 जाएगा, 18 बचेगा। अब याद करेंगे फॉर्मूला को, हमने क्या पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो कॉस 72 डिग्री अपॉन 72 डिग्री कॉस, यानी क्या हो जाएगा, 1 हो गया। एक तरीका ये भी है कि ऊपर वाला को इस बार हमने क्या किया, साइन 18 को 18 छोड़ दिया, साइन 18 डिग्री हो गया। अब ये जो कॉस 72 डिग्री है, कॉस यहाँ पे कॉस हो गया, ये 72 जो है इसको हमने क्या किया, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री स्प्लिट किया, तो 19 माइनस 18 डिग्री, ठीक है।
कॉस 19 माइनस 18 डिग्री, ये दोनों सेम चीज़ है। अब यहाँ से इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम क्या जानते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, फॉर्मूला को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन 18 हो गया, अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है साइन थीटा। इस तरीके से ये भी हो गया, क्या हो गया, किसी एक को, यानी यहाँ पे देखा जाए तो कॉस साइन का रिलेशन टेन कॉट का हम पढ़ चुके हैं कि साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा साइन होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है, कॉसिक सॉरी ये कॉसिक सेक में चेंज होगा, उल्टा नहीं मतलब चेंज होगा, साइन कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी साइन कॉस में आएगा, कॉस साइन में आएगा, टेन कॉट में आएगा, कॉट टेन में आएगा, सेक कॉसिक में आएगा, कॉसिक सेक में आएगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इस तरीके से हमें सारे प्रश्न को सोल्व करना है। इसमें देखिए किसी एक को छोड़ देते, यहाँ भी दो कम्प्लीमेंट्री एंगल है और ये कॉट 64 है, तो कॉट 64 को हम 90 माइनस 26 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 90 में से 26 जाएगा तो ये सेम चीज़ है, यहाँ पे अब ये सेम है, बस अब फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, यानी टेन 26 कैंसिल होकर क्या हो गया 1 हो गया। दूसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है कि इसको बनाने का ये भी तरीका है, जो टेन 26 है उसको हम क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 26। नीचे कॉट किसी एक को चेंज करना है, या तो ऊपर वाला को चेंज कीजिए या फिर नीचे वाला को, किसी एक को चेंज करना है। कॉट 64 है, इसको छोड़ देना है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए कॉट 90 माइनस थीटा साइन टेन थीटा हो जाएगा, तो अब यहाँ पे लिख देंगे कॉट 90 माइनस 26 कितना हो जाएगा 64, और यहाँ से कॉट 64। किसी भी तरीके से कीजिए, हर बार रिजल्ट सेम ही आएगा। चलिए, या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं, ये टेन क्या लिखेंगे इसको 90 माइनस 64, ये क्या हो गया नीचे कॉट 64, टाइम 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 64 बाई कॉट 64। चलिए इस तरीके से ये भी बन गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी एक को चेंज करना है, यहाँ पे भी कम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है, 48 डिग्री और 42 डिग्री को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 के बराबर आ जाएंगे, और जब दो एंगल्स का सम 90 के बराबर हो तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो यहाँ पे किसी एक को चेंज करना है, ये चलिए कॉस को हमें साइन में चेंज करना है, ये कॉस 48 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। बस कॉस यहाँ पे 48 को हमने क्या कर दिया 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री में स्प्लिट कर दिया, फिर यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, ये साइन 42 डिग्री। फॉर्मूला क्या जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा यानी साइन 42 माइनस साइन 42। इस तरीके से रिजल्ट क्या आ गए 0। ये भी हो सकता है कि हमें इस बार कॉस को कॉस में ही रहने देना है, साइन को चेंज करना है यहाँ पे, तो साइन 42 डिग्री जो है उसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 48, 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। अब यहाँ पे कॉस 48 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा यानी कॉस 48। अब ये सेम टर्म है तो माइनस क्या आ जाएगा 0। इस तरीके से ये भी यहाँ पे इसको देखा जाए तो यहाँ कॉसेक सेक है, किसी एक को चेंज कर दीजिए, कॉसेक 31 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 59, और यहाँ पे माइनस इसको सेक में ही छोड़ देना है सेक 59 डिग्री। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा यानी सेक 59 माइनस सेक 59। इस तरीके से सेम टर्म है तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट 0 आएगा। इस बार हमने क्या किया कि सेक को सेक में ही छोड़ दिया। इस बार और भी हो सकता है एक तरीका कि हमें कॉसेक को कॉसेक में छोड़ देना है, सेक को कॉसेक में चेंज करना है।
तो कॉसेक को हमें कॉसेक में छोड़ देना है और सेक में यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस ये 59 डिग्री है, इसको स्प्लिट कर देना है 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। तो ये हो गया कॉसेक 31, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक 31 डिग्री। इस तरीके से ये भी सेम टर्म है, तो घट कर रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए आगे हम और प्रश्न देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे सेकंड प्रश्न में कह रहा है सो दैट, यहाँ पे इतना इज इक्वल टू 1 लाना है और इसके इज इक्वल टू 0 लाना है। तो हमने यहाँ पे LHS ले लिया, कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो थर्ड टर्म था उसको सेकंड में कर दिया और ये जो सेकंड टर्म था उसको फोर्थ टर्म में कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री एंगल के पेयर हो रहे हैं इसीलिए इनको हमने थोड़ा एक साथ किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 गुना 2 गुना 3 है तो 1 3 को एक साथ रख सकते हो, 2 3 को एक साथ रख सकते हो, या फिर 1 2 को 1 3 को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों tan tan में, सब tan में, तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि एक को चेंज करना है, एक को क्या करना है, चेंज करना है। चलिए, तो यहाँ पे क्या करना है कि tan 48 है, यहाँ पे इसे हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42। देखिए tan tan हो गया, 48 को 90 माइनस 42 और यहाँ पे हो गया tan 42। यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं tan 67 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, और इसको 23 डिग्री छोड़ दीजिए, इसको नहीं चेंज करना है। अब यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अब यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट 23 इंटू tan 23। अब इस तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, tan 42 हो गया, ये tan 42, यहाँ डायरेक्ट भी काट सकते हैं। अब यहाँ पे 1 बाई tan 23 और tan 23, इस तरीके से क्या हो जाएगा 42, क्या हो जाएंगे यहाँ पे 1। यहाँ पे भी क्या करना है, किसी एक को चेंज करना है, या तो साइन को कॉस में चेंज कर दी या फिर कॉस को साइन में, तो हमें यहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि कॉस, ये cos 38 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस, इसको हम लिख सकते हैं कॉस, या हम ये भी लिख सकते हैं cos 90 माइनस, एक मिनट, चलिए यहाँ पे देखा जाए तो 52 और 38 ये कंप्लीमेंट्री एंगल के पेयर हो रहा है, 38 और 52 ये पेयर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि cos 38 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 38। यहाँ से ये cos को लिख सकते हैं sin 90 माइनस 52, इसको छोड़ देना है, इसको साइन में छोड़ देंगे 38 और यहाँ साइन 52 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा 52 कॉस 52, यहाँ पे 38। अब यहाँ पे लिखेंगे कितना साइन, अब 90 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे 2 हो गया और ये कितना हो गया 8 माइनस 3 कितना 5, 52, और यहाँ पे कॉस, यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा साइन 38, यहाँ क्या हो जाएगा साइन 38।
साइन 38। अब यहाँ पे दोनों क्या हो गए, सेम टर्म हो गए, इधर साइन 38 इधर साइन 52। अब यहाँ दोनों क्या है, सेम टर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसल आउट होके जीरो, क्या आ जाएगा, जीरो। एक तरीका ये भी हो सकता है कि कॉस को कॉस में रहने दीजिए, ये क्या आ गया, RHS के बराबर आ गया, यहाँ भी RHS के बराबर है। इस बार हमें कॉस को कॉस में छोड़ना है, साइन को चेंज करना है, तो दूसरा तरीका ये भी हो गया, सेकंड मेथड में कि cos 38 इंटू कॉस 52, इसको छोड़ देना है, अब बाकी इधर चेंज करना है, साइन 38 साइन 52, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 38 cos 52। यहाँ पे साइन 38 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 38, 90 में से कितना घटाएंगे कि 38 आ जाएगा, तो 52, ठीक है ना। यहाँ पे इसको कुछ साइन साइन में रह गया, 38 को हमने क्या किया है कि 90 माइनस 52 स्प्लिट किया है, डिग्री हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे साइन 90 माइनस कितना हो जाएगा, 38, ठीक है ना। अब इस तरीके से cos 38 cos 52 साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos 52 साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 38। इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, जो कि RHS के बराबर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए यहाँ पे तो ये प्रश्न बनाने के पहले एक चीज़ जानना जरूरी है कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा रहे, ठीक है ना, तो यहाँ पे थीटा ये वाला साइन उधर जाएगा तो ये इनवर्स में चल जाता है, ये साइन इनवर्स साइन एल्फा। तो इस तरीके से साइन इनवर्स साइन एल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा, थीटा इज इक्वल टू एल्फा। तो ये क्लास 11-12 में पढ़ना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जनरली याद रखिएगा कि दोनों तरफ अगर साइन थीटा है, दोनों तरफ क्या है, साइन थीटा है, एंगल कुछ भी रहे बट दोनों तरफ साइन होगा तो हट जाएगा, केवल एंगल का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको इनवर्स लॉ जो है 11-12 में पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम बनाएंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो गिवन में हेयर tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18। यहाँ पे देखिए tan 2a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, और इधर कॉट को कॉट छोड़ देना है। हम एक और केस लेंगे कि कॉट को tan में चेंज करेंगे, tan को tan में ही छोड़ देंगे। इस बार हमने क्या किया, मान लीजिए कि केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में हमने क्या किया है, चेंज किया है। अब दोनों तरफ क्या है, कॉट कॉट, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हट जाएंगे, केवल एंगल का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल कर देना। तो इस तरीके से 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, और इस तरीके से 90 ये प्लस में आएगा 18, ये a प्लस 2a, इस तरीके से 3a इज इक्वल टू 108। अब यहाँ से a से ही कितना वार में कटेगा, 36, ठीक है ना। ये प्लस होंगे तो कितना, चलिए सही है। चलिए या तो हम ये भी करें कि tan को tan में ही रहने देते हैं, और इधर जो cot a माइनस 18 है, ये tan को इस बार tan में छोड़ देते हैं, और इसको हम, ये पूरा क्या है, ये थीटा है, पूरा थीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस a माइनस 18, इस तरीके से, ये पूरा थीटा है।
अब यहाँ पे tan tan तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी 2a इज इक्वल टू 90 माइनस ए प्लस कितना हो जाएगा, ये माइनस ए प्लस 18। अब ये इधर आएगा तो ए जब इधर आएगा तो 3a इज इक्वल टू कितना 108, और इस तरीके से कितना बार में कटेगा 36 बार में, 3 टाइम्स में कटेगा 36 से, यानी ये बराबर कितना हो गया 36 डिग्री। इस तरीके से जहाँ 2a क्या कह रहा है एक्यूट है, तो देख लेते हैं 2a, तो 2a का मतलब 2 इंटू 36 यानी 72 डिग्री है जो एक्यूट है, 0 से बड़ा है 90 डिग्री से छोटा है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हेयर सॉल्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पे tan a इज इक्वल टू कॉट b है, तो हमें प्रूव करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे tan a इज इक्वल टू कॉट b। अब हमें किसी को चेंज कर देना है। अब मान लीजिए कि अगर tan a को कॉट a में चेंज करते हैं तो इधर कॉट b छोड़ना पड़ेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट b। इसको कॉट 90 माइनस थीटा फिर क्या आ जाएगा tan a आ जाएगा, बस हमने tan को कॉट के फॉर्म में लिखा है। अब दोनों तरफ क्या है कॉट है तो हट जाएंगे, केवल एंगल का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल रहेगा, 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी, और इस तरीके से ये उधर जाएगा, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिल गया 90 डिग्री। दूसरा सिचुएशन हम ये भी ले सकते हैं कि इस बार हमने tan को कॉट में चेंज किया, इस बार हम tan को tan में छोड़ देते हैं, कॉट को tan के फॉर्म में चेंज कर, तो कॉट b को इधर क्या है, सॉरी इधर है कॉट b, तो इधर हो गया tan a इज इक्वल टू, अब कॉट b है तो इधर हमको क्या करना है कि इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस b, ठीक है ना। कॉट b को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस b। अब इस तरीके से दोनों तरफ फिर tan है तो हट जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, और इस तरीके से a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको सोल्व करना है, तो हमें कह रहा है 4a का a वैल्यू निकालने, a का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो है सॉल्यूशन की अगर बात करें तो हेयर सेक 4a इज इक्वल टू कॉसिक a माइनस 20 डिग्री। अब सेक कॉसिक में चेंज होता है कॉसिक सेक में, तो हम क्या कर रहे हैं कि सेक 4a को हम क्या लिख सकते हैं कॉसिक 90 माइनस 4a, ठीक है। कॉसिक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू इधर क्या है कॉसिक a माइनस 20। अब दोनों तरफ कॉसिक कॉसिक दोनों तरफ सेक सेम है तो हट जाएगा। अब यहाँ पे 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब इस तरीके से कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 90 प्लस 20 और इधर कितना 5a, और इस तरीके से 5a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 110। अब ये 5 से कितना बार में कटेगा 22 टाइम्स में। अब यहाँ पे ये भी हमने क्या किया कि यहाँ पे दोनों तरफ कॉसेक किया, इस बार हम क्या करेंगे दोनों तरफ सेक करना है। सेक 4a ये बनाने का दूसरा तरीका है इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। इस बार हमें क्या करना है ना कि सेक को सेक में ही छोड़ देना है, कॉसेक को लिखना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस a माइनस 20, ठीक है। यहाँ पे सेक 90 माइनस a माइनस 20 डिग्री। इस तरीके से दोनों तरफ क्या है सेक है। अब LHS RHS दोनों में सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रहे तो दोनों क्या होता है हट जाता है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 4a इज इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 20। अब ये इधर आएगा तो 5a इज इक्वल टू, अब a इज इक्वल टू कितना बार में कटेगा 22 टाइम्स में। चलिए तो यहाँ पे एक्सरसाइज का लास्ट 2 प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एंगल ABC जो है ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 के बराबर होता है बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए इसके सिचुएशन को देखते हुए हमें काम करना है। अब यहाँ पे b प्लस सी है तो इसको हमें इधर कर देना। अब दोनों तरफ क्या करना है, हाफ करना है। अब इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि अगर इक्वल का हाफ करेंगे वो भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे इधर भी हाफ कर देते हैं, इधर भी हाफ, क्योंकि यहाँ पे हाफ आया है। और इधर b प्लस सी बाई 2 और इधर से कितना हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2। अब दोनों तरफ हमें क्या लेना है, साइन, टेकिंग साइन दोनों ऑन बोथ साइड, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे साइन लेंगे, ऑलरेडी एंगल तो दिया हुआ है तो b प्लस सी बाई 2। इधर से साइन, हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम इक्वल के दोनों साइड में ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो ये हमें क्या मिल गया, इस तरीके से साइन b प्लस सी बाई 2। और इधर देखिए साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस ए बाई 2, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये भी बन गया। अब ये जो लास्ट वाला प्रश्न है, कह रहा है कि एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द एंगल्स बिटवीन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जो एंगल आना चाहिए 0 से 45 के बीच में आना चाहिए। तो इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए साइन 67 प्लस कॉस, यानी दोनों एंगल को हमें 0 और 45 के बीच में करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस, हम यस या ये भी कह सकते हैं कि हम इसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस, इसे हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75 डिग्री, डिग्री यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, अब करना कुछ नहीं, एंगल घटा के लिख दीजिए। अब यहाँ पे ये माइनस करेंगे तो 10 में से 7 जाएगा कितना 3, 8 में से 6 गया 2, 23 प्लस यहाँ भी 10 में से 5 गया 5 और ये बच गया 8 में से 7 गया 1। देखिए तो 23 डिग्री और यहाँ 15 डिग्री, दोनों जो है 0 और 45 के बीच में है। और चलिए एग्जाम्पल का भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा होगा। तो ये रहे एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल का कुछ प्रश्न, इसको एक साथ लपेटने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको इवैल्यूएट करना है तो ये तो बहुत सिंपल है। हम यहाँ पे क्या है tan 65 बाई cot 25, यहाँ से हम tan 65 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 65 डिग्री, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, और cot को cot छोड़ दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cot 90 माइनस, अब यहाँ से cot 90 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा 25, और इस तरीके से 25 इस तरीके से कैंसिल हो गया 1, या फिर आप cot को 10 में चेंज कीजिए, बात एक ही है। यहाँ पे देखिए साइन 3a इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हेयर्स यहाँ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए साइन 3a इधर कॉस है तो हम इसे क्या साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, यानी इसको हम इस फॉर्म में लिख दिए। क्यों लिख दिए, क्योंकि दोनों तरफ हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को क्या करना था सेम करना था, या फिर हम ये जो कॉस ए है, ये जो एंगल है कॉस ए माइनस 26, इसको साइन के फॉर्म में चेंज कर देंगे फिर भी बन जाएगा। अब यहाँ पे कॉस ए माइनस 26, दोनों तरफ कॉस कॉस है हट जाएगा, केवल एंगल इक्वल हो जाएगा। और इस तरीके से 90 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा 26, इधर से a प्लस 3a यानी 6, 9 2 11, इधर कितना 4a, और इस तरीके से a इज इक्वल टू 116/4, तो कितना बार में कटा 2 टाइम 8,
और इस तरीके से a इज इक्वल टू 29 डिग्री। वैल्यू a का वैल्यू कितना आ गया होगा, यहाँ सेम है, कॉस को भी अगर साइन में चेंज करेंगे, ठीक है ना, इसे भी हम लिखेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा, देख लीजिएगा करके। यहाँ पर भी सेम है कि कॉट, ये जो एंगल दिए हुए हैं इनको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के टर्म में तोड़ना है, जिसमें एंगल का वैल्यू 0 और 45 के बीच में होना चाहिए। तो ये तो बहुत सिंपल है, कॉट 85 प्लस कॉस 75। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 15 15 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, tan 5 हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 15 हो जाएगा। ये हो गया, थीटा का वैल्यू 0 और 45 के बीच में आ गया। या दूसरा तरीका ये भी है कि हम यहाँ पे ये तो यहाँ तक बन गया है, ठीक है। यहाँ पे हम ये जो कॉट 85 प्लस कॉस 75 है, हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 85 प्लस, यहाँ इसको कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये tan 5 डिग्री अब प्लस यहाँ से साइन 9 कितना हो जाएगा, साइन 15 डिग्री। रिजल्ट सेम, किसी भी तरीके से कीजिए। चलिए, धन्यवाद।